सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा टॉक्सिक ने। अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से जो भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मैं रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की 2024 में इसका ये 55वां संस्करण था, जो कि अभी 20 नवंबर को शुरू हुआ था, 28 नवंबर को ये समाप्त हो चुका है। कहाँ हुआ? गोवा में। तो इसमें ये लिथुआनिया देश की एक मूवी है टॉक्सिक, इसने बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसको ध्यान रखना। इसके डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सोले ब्ल्यूवेटे। जो भी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो सभी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिए, रिटर्न फॉर्मेट में है, तो आप रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें उद्घाटन फिल्म कौन सी रही, तो ऑस्ट्रेलिया के माइकल ग्रेसी के द्वारा बनाई गई बेटर मैन यहाँ पे उद्घाटन फिल्म रही थी। और समापन फिल्म चेक रिपब्लिक के बोहदान स्लेमा के द्वारा निर्देशित ड्राई सीजन यहाँ पे समापन फिल्म रही थी। इसके अलावा आपको मैं बता चुका हूँ सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फिलिप नॉयस को, जो कि ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक हैं। उसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विक्रम मैसी को, ये तो भारतीय एक्टर हैं जो 12th फेल वाली मूवी में आए थे। इसके अलावा बेस्ट फीचर फिल्म के लिए सिल्वर पिकॉक का अवार्ड मिला है द न्यू ईयर डेट नेवर कम्स, ये रोमानिया देश की मूवी है। बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला क्लेमेंट फेवो को, ये फ्रांस के हैं। और किस फिल्म के लिए? होली काउ ये मूवी है, उसके एक्टर है, इनको मिला है बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड। और उसी तरह से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया वेस्टा माटुलिटो और ईवा रूपे इकाइटे, ये दो एक्ट्रेसेस को मिला है अवार्ड। दोनों लिथुआनिया देश की हैं। और किस फिल्म के लिए? टॉक्सिक मूवी के लिए। इसके अलावा भारतीय फीचर फिल्म के पहले सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, और ये पुरस्कार पहली बार शुरू किया गया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। किसे मिला? नवज्योति बंदीवाडेकर को। ये एक मराठी फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं धरत गणपति। एक और अवार्ड है ICFT यूनेस्को गांधी पदक। ये पुरस्कार जो है शांति, सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने वाली फिल्म को दिया जाता है। जो किसे मिला? क्रॉसिंग मूवी को। स्वीडन की मूवी है क्रॉसिंग, जिसके डायरेक्टर हैं लेवन अकिन। अच्छा, बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो लैंपन को मिला है। ये निपुण धर्माधिकारी के द्वारा निर्देशित है लैंपन, इसे बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दो तीन बातें और रह गई हमारी, जैसे कि फोकस कंट्री कौन सा देश रहा, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। और आशुतोष गोवारिकर को अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके अलावा शेखर कपूर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55वें और जो अगली बार होगा 56वें संस्करण के लिए निदेशक नियुक्त किया गया था। इसका आयोजन कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये समाप्त हो चुका है, इस साल का 55वां संस्करण था। जो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कई बार इस तरह का प्रश्न हम कवर कर चुके हैं, तो वो अभी तक जितने भी प्रश्नों में हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज करा दिए, और सारे अवार्ड्स जो भी अभी दिए गए वो सब मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ से मान के चले एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न फंस सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा मसातो कांडा को। तो मसातो कांडा अभी इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष बनाया गया है। ये जापान से ही है और ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार हैं। और ये 25 फरवरी 2025 से अपना पद संभालेंगे। और किनका स्थान लेंगे? मतलब वर्तमान में अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा, उन्हीं का ये स्थान लेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 24 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये नए अध्यक्ष बन जाएंगे यहाँ पे 11वें नंबर के, तो ये ध्यान में रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1966 में। सदस्य देश कितने हैं? 69 है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। और अभी 69 नंबर का नवीनतम सदस्य बना था इजराइल, ये भी ध्यान में रखना। और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखना। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा। अच्छा, एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, वो मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपका होमवर्क प्रश्न रहेगा, ध्यान से सुनना।
अभी इसी साल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम बताइएगा। अगर पूछे वो किस देश की थी तो आंसर तो हो जाएगा मैक्सिको, लेकिन उनका नाम क्या है ये नाम मैंने आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नवंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच अग्नि वॉरियर अभ्यास ये शुरू हुआ, तो आंसर होगा सिंगापुर। तो एक्सरसाइज का नाम है अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ 2024 में। इसका ये 13वां एडिशन है। यह भी 28 नवंबर को शुरू हुआ था और आज यानी कि 30 नवंबर को ये समाप्त हो जाएगा। कहाँ पे? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, महाराष्ट्र में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। वैसे सिंगापुर के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? बोल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं और एक सिम्बैक्स एक्सरसाइज भी करते हैं और एक सिटमैक्स एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन ये सिंगापुर और इंडिया ही नहीं, इसमें थाईलैंड भी होता है। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है सिटमैक्स एक्सरसाइज। पहले मैं आपको सिंगापुर ले चलता हूँ। ये रहा मैप में सिंगापुर, जिसकी कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग और प्रेसिडेंट है थर्मन षणमुगरत्नम। आप सिंगापुर में अभी किस इंडियन प्राइवेट बैंक ने अपना पहला ब्रांच खोला था? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। वैसे 2024 की कुछ और इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से देखिए। तो याद है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और UAE के बीच में हुआ था, ये कहाँ? राजस्थान में। सहयोग काजन एक्सरसाइज भारत जापान के बीच में हुआ चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार हुआ, पहला संस्करण, भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में। नाटो ने स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस UAE के बीच में हुआ था, अरब सागर के ऊपर। सदा तंसीक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, पोखरण राजस्थान में। और मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स ने इसका आयोजन किया, विशाखापट्टनम में। उसके अलावा मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड में हुआ, ये थाईलैंड में। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, श्रीलंका में। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया, लद्दाख में। खान क्वेस्ट अभ्यास, ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया, मंगोलिया में हुआ। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास भारत US के बीच में हुआ, राजस्थान में। अल नजा अभ्यास भारत ओमान के बीच में हुआ, ओमान में। ईस्टर्न ब्रिज, ये भी भारत ओमान के बीच में हुआ, ओमान में। और नसीम अल बहर, ये भी भारत ओमान के बीच में हुआ, गोवा में। ये जो अल नगा है ये आर्मी का है और ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स एक्सरसाइज है और नसीम अल बहर ये नौसैन्य अभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच में होता है। तो आज मैं आपको ये 2 शीट्स रिवाइज करा रहा हूँ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहां पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा जयपुर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 9 दिसंबर 2024 को जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में खनन, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 9 दिसंबर को आयोजन होगा, 11 दिसंबर तक ये चलेगा। उसके अलावा याद रखना, राजस्थान सरकार का लक्ष्य है 2027 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ये सारी 2024 में हुई हैं, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ लखनऊ में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने, ऑर्गेनाइज किया फसाई ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 हुआ दुबई में। समिट ऑफ फ्यूचर हुआ न्यूयॉर्क में। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें पार्टनर कंट्री जापान था तो फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान था। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, उद्देश्य था आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 नई दिल्ली में हुआ, ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये हुआ इंडिया में, नई दिल्ली में हुआ।
पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 10 इंपॉर्टेंट समिट्स हमने यहाँ पे रिवाइज किए हैं, ध्यान रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ये किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 की हम बात कर रहे हैं। 6 से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक ये होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये महोत्सव भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित होगा, जिसका शुभंकर भी है। क्या है? पूर्वी। पूर्वी एक लड़की है जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी पोशाक में प्रत्येक राज्य के तत्व शामिल है। अष्टलक्ष्मी जो नाम है ये देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर को पाटना, उसे कम करना। आपको पता है पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य थे जिन्हें आप 7 सिस्टर्स के नाम से जानते थे, लेकिन फिर 2002 में सिक्किम ये पूर्वोत्तर परिषद में शामिल हुआ और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा बना। तो इस तरह से अब नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं। वैसे डोनर मंत्री कौन है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है वर्तमान में, याद रखना। अष्टलक्ष्मी से कुछ याद आ रहा है आपको? अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था 2023 का संस्करण था, लेकिन अभी इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था, उसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी ही था। आपको याद आएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलो इसी बात में मुझे बता दो आप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो ये अभी हुआ 2023 का संस्करण 2024 में हुआ था, उसको जीता किसने था? प्रथम स्थान पे कौन रहा था? ये मेरा प्रश्न है आपसे, बताइएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा एकलव्य। तो अभी भारतीय सेना के अधिकारियों को आधुनिक बनाने और उन्हें भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अभी एकलव्य नाम से एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिसको डेवलप किया, जिसको बनाया है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर गुजरात ने। और इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी ने, इसी साल नए बने थे। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एकलव्य, ये भारतीय सेना की परिवर्तन के दशक पहल का हिस्सा है। अच्छा, उपेंद्र द्विवेदी से भी कुछ याद आ रहा होगा। अभी इनको नेपाली सेना के जनरल रैंक से सम्मानित किया गया था, तब भी इनके बारे में हमने पढ़ा था। वैसे भारतीय सेना से आपको याद दिलाऊं, अभी भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया था, जिसमें क्या होगा, डिफेंस पेंशनर्स जो वेटरन हैं और उनके परिवारों की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट नमन शुरू किया था भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना ने ही शुरू किया था पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक भी। अच्छा, आसमी क्या है? स्वदेशी सब मशीन गन है, जिसे अभी भारतीय सेना में ही शामिल किया गया था। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लो। अभी हमने पढ़ा था कि 2025 में भारतीय सेना दिवस ये कहाँ पे मनाया जाएगा? तो पुणे महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महानिदेशकों और महानिरीक्षकों यानी कि डीजीपी और आईजी का 59 नंबर का जो अखिल भारतीय सम्मेलन है, ये भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर में। तो डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो अखिल भारतीय सम्मेलन है यानी कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, अभी 59 नंबर का ये एडिशन है। अभी 29 नवंबर को शुरू हुआ, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और उड़ीसा में पहली बार इसका आयोजन हुआ, पहली बार उड़ीसा ने इसको होस्ट किया। इसका उद्घाटन किया हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे भाषण देंगे, इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इस बार इसका ये 59 नंबर का एडिशन है। और इसका जो 58 नंबर का एडिशन था वो इसी साल के स्टार्टिंग में हुआ था, जनवरी में ही। वो भी मैं आपको बता दूं, वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो यहाँ पर देश के सामने मौजूदा आंतरिक चुनौतियों के बारे में चर्चा की जाती है और इसका आयोजन करता है गृह मंत्रालय। अच्छा, भुवनेश्वर से ही आपको याद दिलाऊं, अभी 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो कहाँ पे मनाया जाएगा? भुवनेश्वर में ही। आपको पता होगा देश का पहला राइस एटीएम खुला था भुवनेश्वर में ही। देश की पहली चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में ही। देश का पहला फायर पार्क ये खुलेगा भुवनेश्वर में ही।
तो ये सब बातें भुवनेश्वर से याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। वैसे इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। तो अभी ऑस्ट्रेलियाई संसद ने अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक हो गया, इंस्टा, टिकटॉक आदि सोशल मीडिया का उपयोग करने से प्रतिबंध करने के लिए रोक लगाने वाले जो कानून है उसको पारित कर दिया है। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लॉगिन करने से रोकने में विफल रहता है तो उन पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया और हर देश को ये शुरू करना चाहिए। कोई और देश करे ना करे, कम से कम भारत में तो होना ही चाहिए। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक और इनिशिएटिव शुरू किया था, राइट टू डिस्कनेक्ट, कि मतलब जैसे आपका ऑफिस में जो आपका टाइम पीरियड है वो समाप्त हो गया तो ऑफिस से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। आपको बॉस, आपका सीनियर कोई भी काम देगा तो आप उसे नो कह सकते हो, या आपका अधिकार है, आप उसको रिप्लाई मत करो। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है आजकल। इसी बात पे चलो मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। आपको याद है ये दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ आपको यहाँ पे मिलेगी जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गिब्सन मरुस्थल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक तो ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज होती है, एक ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज भी होती है। और आपको याद होगा अभी ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया था जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। उसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया, राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ यहाँ पे शुरू हुआ। दुनिया की पहली बायोनिक आंख जिसे कहते हैं जेनरस बायोनिक विजन सिस्टम, ये कहाँ पे डेवलप किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में जो मोनाश यूनिवर्सिटी है उसने। और काकाडू अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है। बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया था। क्वाड का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इस बार मालाबार अभ्यास ही विशाखापत्तनम में हुआ था, लेकिन क्वाड समिट कहाँ हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वाड समिट वैसे तो होना तो भारत में था, लेकिन हुआ ये अमेरिका में था। और मैंने आपको समझाया भी था ऐसा क्यों हुआ। अगले साल भारत क्वाड समिट को होस्ट करेगा, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने संरक्षा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। तो अभी भारतीय रेलवे ने संरक्षा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस एप्लीकेशन को नागपुर डिवीजन में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद लॉन्च किया गया है। इसमें रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और क्षमता निर्माण के माध्यम से रेलवे सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। तो संरक्षा ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। कुछ और एप्लीकेशन पोर्टल्स में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा विजन पोर्टल के बारे में, और इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए है ये। अभी एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम वेव्स है, इसको लॉन्च किया प्रसार भारती ने। रंगीन मछली एप्लीकेशन को भुवनेश्वर में ही लॉन्च किया गया था। हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और सारथी एप्लीकेशन को सेबी ने लॉन्च किया था निवेशकों को शिक्षित करने के लिए। और शी बॉक्स पोर्टल, इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया जिसकी मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा अभी 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 से लेकर 29 नवंबर तक अभी विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया। इसका आयोजन एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है
जो हवाई अड्डों के निर्माण, उसके रखरखाव और प्रबंधन का, मैनेजमेंट का काम करती है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे, विपिन कुमार उनका नाम है। वैसे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, एविएशन मिनिस्टर कौन है? के राम मोहन नायडू हैं। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा, पूरे वीडियो में बीच में मैंने आपको कहीं पर भी कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। लास्ट में जरूर एक बार याद दिला दूं आपको, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी इनका पीडीएफ और क्विज ये डेली आपको मिल जाता है। कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। कब मिलता है? तो वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पीडीएफ और क्विज मिल जाएगी। पूरे यूट्यूब में सबसे तेज, सबसे फास्ट पीडीएफ और क्विज क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। तो जाइए, क्विज लगाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में ये चीजें आप भूलो ना। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन मिल जाएगी अपनी कहाँ पे? लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फिर भी आप प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे टाइप करना क्रिक एग्जाम, एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। चलो भी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 49 पे है। फिर पूछा, भारत को किस देश से पहला गाइडेड स्टील्थ फ्रिगेट INS तुशील मिलेगा? तो रशिया। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये IIT गुवाहाटी। और अभी 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर आयोजित किया गया? असम में। उसके अलावा माई बिलव्ड वाइफ, इस बुक को लिखा है अमिताभ कुमार ने। और भारतीय सेना ने अभी किस बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की? K4। किससे? INS अरिघात से। और 2024 अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता दिविथ रेड्डी ने। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने जी बालासुब्रमण्यम। उत्तराखंड के नए DGP बने दीपम सेठ। और आखिरी प्रश्न पूछा कि भारत का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कितना हो गया? तो 239.3 मिलियन टन हो गया है। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।